आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल तकवीर है और आयत नंबर 7, 8 और 9। तो आयत नंबर 7 है व इज़न नफूसुज़्ज़ुविजत, यानी जब जाने जिस्मों से मिला दी जाएंगी। इसका अब क्या मतलब है कि देखें, हशर के दिन तमाम लोगों को जमा किया जाएगा और ये तमाम लोग कौन होंगे, कौन से होंगे? मतलब दुनिया के पहले दिन से लेके दुनिया के आखिरी दिन तक के जितने लोग हैं वो हशर के मैदान में जमा होंगे। फिर उन लोगों के जोड़े और ग्रोह बना दिए जाएंगे। ये जोड़े और ग्रोह उनके ईमान और अमल के एतबार से बनाए जाएंगे कि काफिर एक जगह और मोमिन एक जगह होंगे। फिर काफिरों के भी अमाल व आदात के फ़र्क से मुख्तलिफ ग्रोह होंगे और इसी तरह अकीदे और अमल के एतबार से मुसलमानों के भी मुख्तलिफ ग्रोह होंगे। इस सिलसिले में एक हदीस मैंने यहाँ पर रखी है कि सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जिन लोगों के एक जैसे अमाल होंगे, ख्वाह वो अमाल अच्छे हों या बुरे, वो एक जगह कर दिए जाएंगे। मसलन मुसलमानों में उल्मा एक जगह, आबिद व जाहिद एक जगह और जहाद करने वाले और सदका खैरात करने वाले एक जगह कर दिए जाएंगे। इन सब के अलग अलग जो है वो ग्रोह बना दिए जाएंगे। इसी तरह बद अमाल लोगों में से जो चोर डाकू हैं और जना और फहाशी करने वाले हैं, वो एक जगह ख़ास उनको उनके ग्रोह बना दिए जाएंगे। और दूसरे गुनाह करने वाले जितने भी गुनाह हैं और उनके जो मिलते होंगे गुनाह आपस में, उनके अलग ग्रोह बना दिए जाएंगे। मतलब ये है कि दुनियावी ग्रोह बंदियाँ जो है वो टूट जाएंगी। और दुनियावी ग्रोह बंदियाँ कौन सी हैं? जैसे मतलब ख़ानदान होते हैं, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, ये तमाम ग्रोह बंदियाँ जो हैं वो टूट जाएंगी। और वहाँ पर जो ग्रोह बनेंगे वो आपको मैं बता रही हूँ कि अमाल और इखलाक के मुताबिक इंसानों की फिर ग्रोह बंदी की जाएगी। गोया मुकर्रबीन का एक ग्रोह हो जाएगा, असहाबुल यमीन का एक ग्रोह हो जाएगा और असहाबुल शमाल का एक ग्रोह हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। फिर इनके अंदर भी बहुत सी पार्टियाँ होंगी जिनके अमाल आपस में मिलते जुलते होंगे। वो एक मजाज और एक मजाक के लोग होंगे जिनको फिर अलग अलग जो है वो कर दिया जाएगा। एक तो तफसीर इसकी ये है इस आयत की जो मैंने अभी आपके सामने रखी, और एक और इसकी तफसीर है व इज़न नफूसुज़्ज़ुविजत, और जब जाने जिस्मों से मिला दी जाएंगी या जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी। तो एक कौल ये भी है कि अर्श के पास से पानी का एक समंदर, एक दरिया जारी होगा जो 40 साल तक बहता रहेगा और वो शबनम के कतरों की तरह बहेगा, यानी तेज़ बारिश नहीं होगी। 40 साल तक वो जो शबनम के कतरों की सूरत में बहता रहेगा। फिर उसके बाद इस ज़मीन से मरे सड़े सब ज़िंदा हो जाएंगे और इस तरह ज़िंदा होंगे कि उन्हें खड़ा कर दिया जाएगा और अगर उनको कोई पहचानने वाला हो तो वो बयक निगाह उन्हें पहचान लेगा कि ये कौन शख्स है। फिर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो रूहों को छोड़ेगा और तमाम रूहें जो हैं वो अपने अपने जिस्मों में चली जाएंगी। फिर एक ये भी इसके मायने किए जाते हैं इस आयत के कि मोमिनों का जोड़ा रूहों से मिला दिया जाएगा और जो काफिर हैं उनका जोड़ा शैतानों से मिला दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर जो अगली आयत है, आयत नंबर 8, व इज़ल मऊदतु सुइलत, यानी जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से सवाल किया जाएगा कि बिअई ज़म्बिन कुतिलत, कि किस गुनाह की वजह से वो कत्ल की गई। अब देखें कि अरब के लोग जाहलियत के ज़माने में अपनी लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे। क्यों? इसलिए बाज़ तो अपनी
मुफलसी की वजह से और आर की वजह से। उन्हें शर्म आती थी कि उनके घर लड़की पैदा हुई, इस वजह से वो उन्हें जिंदा गड़े में दफन कर देते थे। फिर बाज़ अरब के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो दामाद बनाना पसंद नहीं करते थे। वो इस चीज़ में अपनी तौहीन महसूस करते थे कि कोई उनसे थोड़ा बालातर हो, इसलिए वो दामाद बनाना जो है वो पसंद नहीं करते थे। फिर ये भी कहा जाता है कि ये लोग ये सोचते थे कि लड़की तो कोई कमाई करती नहीं है, ना ये घर से बाहर निकलती है, ना ये किसी कारोबार में करती है, ना कोई कहीं सफ़र में जा सकती है, तो इसलिए ये एक बेकार चीज़ है, इसका ना होना ही बेहतर है। मैं आपको बताऊं, तारीख़ में ये भी है कि बाज़ माएँ ऐसी थीं कि जब उनके घर बच्चा जो है वो वज़ा होने वाला होता, यानी वो बच्चा जनने के लिए तैयार जब हो जाती, तो वो अपने ऐसी जगह पे जाती जहाँ पर वो अपना गड़ा पहले ही खोद लेती थी कि अगर तो बच्ची हुई तो उसी वक्त ही वो उस गड़े में उसे दफन कर देंगी, और अगर लड़का हुआ तो फिर खैर है, फिर उनके लिए बेहतर है। अल्लाह अकबर। मतलब ये है कि अहदे जाहलियत में जहाँ बहुत सी कभी रसूमात मौजूद थीं, इनमें एक ये भी थी कि वो नहायत शराह सदर से लड़कियों को ज़िंदा दफन करते थे, और इस पर वो फ़ख्र करते थे और आपस में किस्से कहानियाँ बैठ के करते थे कि मैंने इतनी दफन की, वो कहता मैंने इतनी दफन की। इस तरह ये अपनी जाहलियत की कहानियाँ जो है वो एक दूसरे को सुनाते। फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि कहा जाता है कि इसकी इब्तदा कुछ इस तरह भी हुई कि अरब के कभी किसी दो कबीलों की आपस में लड़ाई हो गई, और एक कबीला जो जीत गया था उसने फिर बाद में हारने वाले कबीले की तमाम लड़कियों को, औरतों को जो है वो अपनी लौंडियाँ बना लिया। ज़ाहिर है इस लड़ाई में फिर सरदार की जो बेटी थी वो भी उनकी लौंडी बन गई। बाद में इन हारने वाले कबीले ने अपनी जो है वो बच्ची को लेना चाहा कुछ दे दिलाकर, तो फिर जो कबीला फतह हासिल कर चुका था उसने कहा कि अपनी लड़की से पूछ लो कि अगर ये तुम्हारे पास आना चाहती है तो हम राज़ी हैं। जब उस लड़की से पूछा गया तो उस लड़की ने कहा कि मैं अपने बाप के पास वापस नहीं जाऊंगी। उसके बाद फिर हारने वाले कबीले के सरदार ने कहा और ये असूल बनाया कि आज के बाद जिसके घर भी बच्ची पैदा होगी वो उसको ज़िंदा दरगोर कर देगा, यानी कि जब किसी से जंग हो या फिर लड़ाई हो ताकि वो हमारी औरतों को जो है वो अपनी लौंडियाँ ना बना सकें। बहरहाल वल्लाहु आलम के जाहलियत के ज़माने में क्या कुछ हुआ। नबी आज़म आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी 4 बेटियां थीं। उनके प्यार की कहानी बड़ी लंबी है और उस प्यार की कहानी को आप तकरीबन जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्चियों को के साथ क्या सलूक किया, उनको कैसे पाला, अपनी गोदियों में खिलाया, बड़े प्यार से पाला, उनके तमाम हक़ जो है वो अदा किए, और फिर उनकी जब शादियां की तो दामादों को, अपनी बेटियों को अपने घरों में बुलाते, दावत करते और उनका जो हक़ था वो भी देते। बहरहाल ये तो एक लंबी बात है। नबी आज़म आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको रसालत मिली और उनको मबूस किया गया तो उन्होंने इस काले कानून को मिटा दिया, इस जाहलियत के कानून को सिरे से ही फिर मिटाने की पूरी कोशिश की। और फिर आपको पता है कि जब इस्लाम आया, दीन इस्लाम जब आया, तो फिर औरतों के, लड़कियों के जो हकूक़ थे अल्लाह तबारक व तआला ने भी दिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाए। कुरान में भी है कि उनका, सूरह निसा में भी है कि उनको उनका हक़ दिया गया, विरासत में उनका हिस्सा दिया गया, और लड़की को अहमियत दी गई कि माशरे में इनकी क्या अहमियत है। और याद रखें कि हमारे इस्लाम ने, दीन इस्लाम ने औरतों को जो अहमियत दी है वो किसी और माशरे ने नहीं दी। बहरहाल इसके बावजूद मैं आपको बताऊं, आज के फिर ज़माने में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और आज तक मुसलमानों ने फिर इसके ख़िलाफ़ कई चोर दरवाज़े निकाल लिए। हमारी औरतों को और बेटियों को जो हक़ मिला उसको ख़त्म करने के लिए या उसमें जो है वो बेईमानी करने के लिए, जैसे कि आज भी लड़कियों की जब शादी करते हैं तो उनको जहेज़ दे दिलाकर फ़ारग कर देते हैं और कहते हैं कि विरासत में इनका जो है वो कोई हिस्सा नहीं है। और वही भाई जो बचपन में बहनों के साथ खेलते थे, उठते बैठते थे, प्यार करते थे आपस में, ये बहन भाई, यही भाई जो हैं बाद में बहनों का हिस्सा देने से बिल्कुल इनकारी हो जाते हैं, और इस बात पर फिर झगड़े होते हैं। और कई घराने ऐसे हैं, बल्कि अक्सर घराने ऐसे हैं कि बच्चियां जो हैं वो अपना हिस्सा नहीं मांगती कि भाई छूट जाएंगे।
भाई और भाभियाँ जो हैं वो छूट जाएंगी, हमारा मेका हमसे जुदा हो जाएगा। इस वजह से वो बच्चियाँ बेचारियाँ अपना हक नहीं मानती। बहरहाल मुसलमानों में आज भी ये ज़्यादती हो रही है और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ बच्चियों को आज भी जो है वो हकीर समझा जाता है। बहरहाल इस सिलसिला में जो मिसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, इसका कुछ हिस्सा मैं आपके सामने रख देती हूँ अहदीस की सूरत में, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की एक बच्ची हो और वो इसे ज़िंदा दरगोर भी ना करे, इसकी तौहीन भी ना करे, इसको अपने बेटे को इस पर फौकियत भी ना दे, तो वो जब मरेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसके सिले में उसको जन्नत अता फरमाएंगे। अब आप ये सोचें कि क्या जन्नत कोई मामूली चीज़ है? क्या ये ऐसे ही मिल जाएगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करो उस जन्नत की तैयारी जिसकी चुड़ान जो है वो आसमान और ज़मीन से भी चौड़ी है। तो क्या वो जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी? क्या तुम जन्नत में ऐसे ही क्या तुम ये सोचते हो कि जन्नत में तुम ऐसे ही दाखिल कर दिए जाओगे? मतलब ये है कि देखें, आप दुनिया में एक घर बनाने के लिए इतनी कोशिश करते हैं कि एक छोटा सा 10 मरले का 20 मरले का घर बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी की तगोदो उस पर लगा देते हैं, और वो घर जब तैयार होता है उसमें रहते हैं, फिर भी हज़ारों फॉल्ट होते हैं और उसको सही करने में ही ज़िंदगी गुजर जाती है। तो वो जन्नत जिसमें कोई फॉल्ट नहीं, वो जन्नत जो अल्लाह तबारक व तआला के अपने हाथों से बनी हुई है, क्या वो ऐसे ही मिल जाएगी? क्या उसकी कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी? बहरहाल अगली हदीस सुन लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बच्चियों का बाप बनने से आजमाया गया और इसने इनके साथ अच्छा सलूक किया, उसके लिए आतिशे दोज़ख में ये बच्चियां पर्दा बन जाएंगी। अब क्या मतलब? मतलब ये कि जिसने बच्चियां तो पाली हों और उनके हक सारे अदा किए हों, लेकिन उसके गुनाह भी हों और वो दोज़ख में डाला जाए, तो वो बच्चियां अपने बाप के सामने आड़ बन जाएंगी, पर्दा बन जाएंगी, उसे जहन्नुम में जाने नहीं देगी। बताएं कितना बड़ा सिला है इस नेकी का। फिर फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 2 लड़कियों की परवरिश करने वाला यहाँ तक कि वो बालग हो गई, तो क़यामत के दिन वो और नबी करीम सल्लम इस तरह 2 उंगलियों की तरह होंगे। ये 2 उंगलियां जोड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब आप सोचें कि कितने ये इनामात हैं जो उस शख्स को मिलेंगे, उन माँ बाप को मिलेंगे जो बच्चियों की परवरिश करते हैं और नेक नियति से करते हैं और इस्लाम के मुताबिक करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करते हैं, तो उनको कितने बड़े बड़े ये सिले मिलेंगे। बहरहाल एक और भी मैं आपको ये हदीस है सुनाती जाऊं कि सैयदना कैस बिन आसम रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी थे, तो सवाल करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जाहलियत के ज़माने में अपनी बच्चियों को ज़िंदा दबा दिया, मैं क्या करूं? उन्होंने पूछा कि अब मैं उसका क्या सदका दूं, क्या उसकी सज़ा पाऊं कि मुझे आखिरत में उसकी सज़ा ना मिले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ाहिर है वो मुसलमान हो चुके थे, तो उनको कहा कि उस एक एक लड़की के बदले एक एक ग़ुलाम जो है वो आज़ाद कर दो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो ग़ुलाम नहीं है, मैं ऊँटों वाला हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक एक बच्ची के बदले एक एक ऊँट जो है वो कुर्बान कर दो। अल्लाह अकबर। तो इस तरह ये मैं आपको बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला ये गाड़ी हुई बच्ची जो इसकी हम आखिरी आयत जो आज की पढ़ेंगे, आयत नंबर 9 कि बी आई ज़म बिन कोतिलत, कि लड़की से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस गुनाह में गाड़ा गया। अब आप ये इस आयत पे ये गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस आदमी से नहीं पूछा कि इस लड़की को क्यों गाड़ा, अल्लाह ने उस बच्ची से पूछा कि तुम्हें क्यों गाड़ा गया। उस आदमी से क्यों नहीं पूछा? कि इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे से बात भी नहीं करना चाहते कि उससे बात करें कि तुमने क्यों गाड़ा, वो बच्ची से ही पूछेंगे। और बच्ची जो है वो इस सिलसिले में फिर बताएगी कि हाँ मैं किस गुनाह में गाड़ी गई, मेरा कसूर क्या था। फिर इसकी सज़ाएं, यही जो बात मैंने आपको बताई है कि इसके गिरोह बने जाएंगे। जिसने ये गुनाह किया वो एक जगह होंगे, जिसने जो गुनाह किए हैं वो सारे इकट्ठे कर दिए जाएंगे, एक जैसे गुनाह वाले।
سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موقع دے، جو زندگی دی ہے یہ موقع ہی ہے، یہ زندگی، کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں نیک اعمال جو ہے اپنے آگے جو کام آئیں گے وہ اکٹھے کر سکیں. آمین.